नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा कर रहा हूँ उसने बहुत ही शानदार रिटर्न्स दिए हैं पिछले 4 साल में और एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद दोबारा टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है। तो स्टॉक का मेरे मुताबिक बहुत ही कम डाउनसाइड रिस्क है और अपसाइड पोटेंशियल दोबारा से बहुत अच्छा है अगले 1-1.5 साल के लिए खास करके। स्टॉक का नाम है इंडियन होटल्स। अब इंडियन होटल्स बहुत ही अच्छा टर्न अराउंड हुआ है जब से मिस्टर पुनीत छतवाल इनके सीईओ बने 4-5 साल पहले। कंपनी का पूरा रिस्ट्रक्चर हुआ, एक तरह से नई तरह से इन्होंने बिजनेस शुरू किया और इनके कोविड के बाद, कोविड में डेफिनेटली डिफ़िकल्टीज आई, एक ख़राब फेज़ गया और स्टॉक का भाव 100 रुपये से भी नीचे आया, 70 रुपये तक ट्रेड हुआ। पर वहाँ से जो टर्न अराउंड हुआ है वो बहुत ही शानदार हुआ है और बहुत ही फैंटास्टिक रिटर्न्स आए हैं शेयर होल्डर्स के। 70 रुपये का जो लो था 2020 का, वहाँ से शेयर अब 600 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। कंपनी के बहुत फॉर्मेट्स हैं और एक नई ही फॉर्मेट्स भी उन्होंने शुरू किए हैं। जो एग्जिस्टिंग फॉर्मेट्स, उनका ताज मेन जो होटल का ब्रांड नेम है, इसके अलावा विवांता है, सिलेक्शन एक कैटेगरी है होटल्स की, जिंजर एक अफोर्डेबल सेगमेंट है। इसके अलावा इनके एक कैटेगरी इन्होंने बनाई है न्यू एंड इमेजिनेबल बिजनेसेस। सो उसमें इन्होंने कई नई तरह के बिजनेस वर्टिकल सेटअप किए हैं। एक तो ताज सैट्स है जो कि बेसिकली एक जॉइंट वेंचर है जिसमें कि ये केटरिंग का बिजनेस करते हैं। इसमें एक काफ़ी बड़ा सेगमेंट है एयरलाइन केटरिंग का, और एयरलाइन जिस तरह से ट्रैफिक बढ़ रहा है एयरवेज़ का और ख़ास करके एयर इंडिया का, वो एक बहुत अच्छा इन अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के लिए और इस स्पेशली सेगमेंट के लिए। अब एयर इंडिया के पास और बहुत नए कनेक्शंस आ रहे हैं और जैसे ही मर्जर की बात चल रही है विवांता और एयर इंडिया की, तो इसमें जो एक्सपेंशन है वो बहुत तेज़ी से होना है और बहुत ज़्यादा होना है आने वाले समय में। उसका सीधा सीधा फ़ायदा ताज सैट्स को पड़ेगा क्योंकि उनको केटरिंग देते हैं इस एयरलाइन को। इसके अलावा ताज सैट्स के और भी फॉर्मेट्स हैं जिसमें कि वो नॉन एयर केटरिंग भी करते हैं, जिसमें कि पार्टीज़ का भी एक फॉर्मेट है, जिसमें इवेंट्स का भी फॉर्मेट है। तो अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, उनमें भी अच्छी ग्रोथ आ रही है। तो एक नया ये अलग से बिज़नेस केटरिंग का, और इसके अलावा एक और उन्होंने सेगमेंट्स शुरू किए हैं जिसमें कि उस रेस्टोरेंट्स और तरह के ईटरीज़ के अंदर अंदर एंटर कर रहे हैं। तो वो सब नए एरियाज़ हैं जहाँ पे की ग्रोथ इंडियन होटल्स में आएगी। प्लस इनका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। इनके लगातार ARRs इम्प्रूव हो रहे हैं और उसकी वजह ये है कि कई इन्होंने होटल्स को रीडिज़ाइन किया है, अपग्रेड किया है और नए फॉर्मेट्स होटल्स के अंदर भी इनके काफ़ी आए हैं। प्लस मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत इंक्रीज़ हुए हैं और मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एक तरह से इनका बहुत अच्छा रिटर्न रेशियोज़ को इम्प्रूव करता है क्योंकि इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर ना के बराबर होता है और जो भी नए होटल्स आते हैं वो एक मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के साथ ये मैनेज करते हैं और अपना चार्जेस लेते हैं। तो ये कंपनी का जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा स्टेडी हो रहा है। 15% की एवरेज ग्रोथ हो रही है, 15% प्लस की एवरेज ग्रोथ हो रही है पिछले कई तिमाहियों में, और आगे चल के भी कम से कम 2-3 साल और तो विजिबल ग्रोथ दिख रही है। इनके नए होटल्स भी आ रहे हैं, डोमेस्टिक में भी, इंटरनेशनल भी, और बहुत वाइड स्प्रेड ब्रांड है और बहुत विजिबल रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड है। तो इसमें मेरे मुताबिक अब डाउनसाइड रिस्क बहुत मिनिमल है और अपसाइड का टारगेट 825 का, जो मेरे मुताबिक 1 साल के होल्डिंग में आना चाहिए। तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप इसको खरीदारी कर सकते हैं, करंट लेवल पे कर सकते हैं, और किसी वजह से अगर मार्केट में करेक्शन है, कुछ वीकनेस आता है और ये स्टॉक नीचे की तरफ मिले तो और भी ऐड कर सकते हैं। बट करंट रेट पे भी मार्केट काफ़ी फेवरेबल है कि 30-35% अपसाइड पोटेंशियल विद अ मिनिमल डाउनसाइड रिस्क और 1 साल का टाइम ड्यूरेशन। तो ये आप ज़रूर होल्ड करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और शेयर करिए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नमस्कार।